कैसी वापसी है इंटरनेशनल क्रिकेट में? और बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ थे कि इमाद वसीम ने जो है वो जज्बाती फ़ैसला कर लिया, बट आपकी वापसी हुई है और वापसी के साथ ही वर्ल्ड इवेंट आपका मुंतज़र है। तो प्रेशर है आपके ऊपर तवक्कुआत का, उम्मीदों का, या आपके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है और बड़े इवेंट में खेलना? देखें, वापसी हुई, अल्लाह का शुक्र है। लोगों का प्यार, मीडिया से लेके पीसीबी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सपोर्ट किया। और वो मेंटल हेल्थ इशू था जिसकी वजह से लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर पीएसएल के बाद काफ़ी मेरे इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व हुए थे। फिर पीसीबी से बात हुई और उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात की। सो मैंने ये सोचा कि मुल्क के लिए क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए कि हम वर्ल्ड T20 काफ़ी अर्से से नहीं जीते, तो उसके लिए 100% देने के लिए क्यों ना एक वन लास्ट गो किए जाए। सो इसी उम्मीद से और इसी वजह से मैं वापस आया हूँ। आपने बात की ज़हनी तनाव की, मेंटल हेल्थ की। मैं अगर गलती नहीं कर रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी आए, बहुत सारे खिलाड़ी चले गए, लेकिन आपने अपने हर बारी के लिए इंतज़ार किया है। मेरी आपसे पहली मुलाकात 2007 में इंग्लैंड में हुई थी, जब आप पाकिस्तान ए टीम के कैप्टन थे, और उस टीम में अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, शान मसूद, जुनैद खान जैसे क्रिकेटर मौजूद थे, और उन्होंने आपसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो कदम रखा और आपको एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा। करीबन 8 साल के बाद आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में आमद हुई थी। आप अब तक जितनी क्रिकेट खेले हो, आप वाइट बॉल क्रिकेट के स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर माने जाते हो। अपनी परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हो, या आपको लगता है कि इमाद वसीम की जो सलाहियत है उससे थोड़ा सा आगे होना चाहिए था? देखें, आप कभी भी सेटिस्फाई तो नहीं हो सकते एज अ प्रोफेशनल प्लेयर। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली T20 क्रिकेट में बैटिंग से जो मैं कर सकता था, मैंने अभी तक वो अचीव नहीं किया जिसका मैं कैपेबल हूँ। सो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी इस वर्ल्ड कप में कुछ ऐसी कुछ किया जाए जिससे पाकिस्तान को फ़तह हासिल हो। बस यही एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो मैं फ़ील करता हूँ, जिस कैलिबर का मैं प्लेयर हूँ एज अ बैट्समैन, वो मैंने अभी तक शो नहीं किया। इमाद, अगर मैं आपकी बात करूं और इस वर्ल्ड कप के तनाजुर में अगर मैं गुफ्तगू करना चाहूं, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं, और कैरेबियन लीग के एक कामयाब खिलाड़ी की हैसियत से आपकी शनाख्त है। वेस्ट इंडीज़ में हम सेकंड राउंड में जाएंगे खेलने के लिए, लेकिन अमेरिका में आप इससे पहले भी क्रिकेट खेल चुके हैं। तो थोड़ा सा अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारे देखने वालों को बताना चाहें कि कैसी आउटफील्ड होगी, कितना चैलेंजिंग होगा वहाँ पर खेलना, और प्रोफेशनल क्रिकेट में अमेरिका पहली बार एंटर हो रहा है। देखें, मैं लास्ट ईयर मेजर लीग खेला था। वहाँ पे ग्राउंड्स की कंडीशन बहुत अच्छी थी, क्योंकि एक दो ग्राउंड्स ऐसे थे जो बेसबॉल के ग्राउंड थे, उनके उसको उन्होंने कन्वर्ट किया था। तो ऑब्वियसली बात है, आउटफील्ड उनकी अच्छी होगी। थोड़े से छोटे थे ग्राउंड, विंड फैक्टर भी था। सो जहाँ पे मैं मैच खेला था वहाँ पे, क्योंकि हमारा एक मैच है वहाँ पे, आई थिंक एक है या दो है वहाँ पे, सो डैलस के ग्राउंड में। सो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है बॉलर्स के लिए भी, क्योंकि स्ट्रेट बहुत शॉर्ट है। सो वो चैलेंजिंग होगा बॉलर्स के लिए, स्पेशली स्पिनर्स के लिए। और न्यूयॉर्क में अभी क्योंकि स्टेडियम बना है, फर्स्ट टाइम मैच होगा तो नहीं खेला। फोर्ट लॉडरडेल जो मियामी का, वहाँ सीपीएल के काफ़ी मैचेस हुए हैं, उसमें भी थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड है, लेकिन विंड जो है बहुत फैक्टर है पूरे यूएस में। और कैरेबियन के तो आप लोगों को पता ही है कि उनका भी विंड एक फैक्टर होती है। तो इमाद, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि ये जो वर्ल्ड कप है, ये स्पिनर्स का वर्ल्ड कप है या फास्ट बॉलर का? टफ है या भाई, लेकिन कैरेबियन में मुझे लगता है कि कैरेबियन जो मैचेस होंगे, स्पिनर ज़्यादा हेल्पफुल होने चाहिए, क्योंकि उनकी विकेट्स जो हैं इस टाइम पे, इस कंडीशन पे उनकी विकेट्स थोड़ा बहुत सपोर्ट करती हैं, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे और विंड होती है, आपको ड्रिफ्ट मिलता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स यहाँ पे काफ़ी साजगार होंगे। हाँ, जो क्लेवर बॉलर हैं, जो वेरिएशन करते हैं फास्ट बॉलर्स, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। अच्छा, आपने अक्लमंदी की बात की, आपने कुछ दूर अंदेशी की बात की। टीवी पर मैच देखना, टीवी पर तबसरा करना, आप इन दोनों जो शोबे हैं अब उसके साथ मुंसलिक रह चुके हैं। तो अब आपके लिए कितना आसान है और कितना मुश्किल है कि टीवी पर जब कोई क्रिकेटर बैठता है, बात कर रहा होता है, वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में होता है, और जो अंदर खेलता है खिलाड़ी, वो ड्रेसिंग रूम में आता है जब परफॉर्मेंस नहीं होती है या परफॉर्मेंस होती है उसको सराहा जाता है या तनकीद होती है, तो ये आपके लिए तो नॉर्मल बात हो गई है। देखिए, दोनों शोबों में मैं रहा हूँ, लेकिन जो भी मैं बात करता था वो किस तरह की क्रिकेट खेली जाए और किस वक्त खेली जाए और किस तरह खेला जाए, वही बात करता हूँ।
गेम अवेयरनेस की ज़्यादातर मैंने बात की है, कभी भी पर्सनल को नहीं कहा कि XYZ इस प्ले ने ऐसा किया, इस प्ले ने ऐसा किया, क्योंकि मुझे पता है कि समटाइम्स आपकी फॉर्म नहीं लगी होती, समटाइम्स आप अच्छा करते हैं, लेकिन राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लेना ग्राउंड के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो स्टार्ट होता है कप्तान से और उसके बाद सीनियर प्लेयर्स से। सो आई थिंक वापसी आने का मकसद भी यही है कि कोशिश करेंगे जो हमने पास्ट में जितनी भी गलतियाँ की हैं एज अ टीम, हम उसको कम कर सकें। और देखें, फ़ाइनल खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी टूर्नामेंट का। हम लोग लास्ट फाइनल खेले थे, एक एशिया कप भी खेले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और ये सच्चाई भी है कि फाइनलिस्ट को कोई याद नहीं रखता, लोग सिर्फ चैम्पियन को याद रखते हैं। सो हमारा एम यही है कि हम जब वहाँ से वापस आएँ तो हमें याद रखा जाए। सो एक ही एम और एक ही मकसद के लिए कि सिर्फ खेलने नहीं जा रहे, शिरकत नहीं करने जा रहे, जीतने जा रहे हैं, ट्रॉफ़ी लेने जा रहे हैं। बस उम्मीद यही है और नीयत भी यही है। उम्मीद यही है और नीयत भी यही है। और इमाद, 9 जून सबको इंतज़ार है, और आपके ऊपर सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कितना प्रेशर है। इंग्लैंड से फिर आप लोग सफ़र करेंगे अमेरिका के लिए, तो ऐसे कौन से लोग हैं जिसके बारे में आपने सोच लिया है कि इमाद, इनको शायद मना करना मुश्किल होगा, तो आपने जो है वो जो आपको टिकटें मिलेंगी 9 जून की, उसके अलावा आपने अभी से लोगों से कहना शुरू कर दिया है, अपने साथियों से कहना शुरू कर दिया है कि यार वो वाली टिकट मैं दे दूंगा, 9 जून की 2 टिकटें मेरी हैं। बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा 9 जून, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया क्रिकेट और दुनिया की स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा गेम है, और ऑब्वियसली बात है हम पे भी प्रेशर होता है। जैसे मीडिया की भी हाइप होती है, मीडिया के लोगों को भी प्रेशर होता है, और आवाम का भी प्रेशर होता है। सो हम पे भी प्रेशर होता है, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर को एक चीज़, मुझे लगता है दोनों टीमों को एक चीज़ बहुत अच्छी तरह आती है कि हम उस टाइम पे उस हाइप को लेके नहीं चलते। हम कहते हैं यार ग्राउंड में हमने देखना है कि हम टैक्टिकल बैटल कैसे जीत सकें। सो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, नहीं। मैच पे तो मैं आगे चलकर बात करूंगा, टिकट्स लेकिन टिकट का मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैच से पहले ये टिकटों को जमा करने का कितना प्रेशर होता है? अभी से मतलब एक वीक पहले से मुझे पता नहीं कितने लोगों ने कह चुका मेरी 2 टिकट्स, मेरी 3 टिकट्स, मेरी 2 टिकट्स, और मैं उनको कोई, आप देखें, आप ना करना भी बुरा लगता है, और हाँ आप कर नहीं सकते तो जवाब देना अजीब सा फील होता है। सो आई थिंक बहुत टफ होता है हर प्लेयर के लिए। आई थिंक मेरे लिए नहीं, सब प्लेयर्स के लिए, इवन आप लोगों के लिए भी होता होगा। आपको कितने टिकटें मिलेंगी वैसे? मुझे कोई आइडिया नहीं आया भाई, क्योंकि लास्ट टाइम, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में जब मैंने फाइनल खेला था 2 टिकट्स मुझे मिली थी,